3.1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है वीडियो. नाउ हम अपलोड करेंगे व्हाट नाउ वी गोइंग टू सॉल्व व्हाट 3.2. करेक्ट. सर्कल का नाउ ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट दिस लेसन वर वेरी टफ, so you have to focus more on this chapters because अगर बोर्ड एग्जाम्स में लास्ट का 20% पोर्शन खत्म कर दिया तो दिस लेसन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, बिकॉज ये सब आएगा फिर ये लेसन में क्वेश्चन आएंगे तुम लोग को एटलीस्ट 15 मार्क्स के लिए. करेक्ट. इसलिए ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यू हैव टू फोकस व्हाट इन द लेसन एंड सॉल्व द सम्स व्हाट प्रॉपर्ली. करेक्ट. फर्स्ट क्वेश्चन सी, टू सर्कल्स विद द रेडियस 3.5 and 4.8 टच इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या है? बाय थ्योरम ऑफ टचिंग द सर्कल सेंटर पॉइंट आर कोलिनियर. ये थ्योरम्स हम लोग को थ्योरम्स करने का नहीं है, देखो ये थ्योरम्स एग्जाम्स में आने वाला नहीं है, खाली हम लोग को थ्योरम्स को यूज़ करने का है टू सॉल्व द सम. सी अभी ये दो सम है, दोनों अलग अलग सम्स है. एक है इंटरनली है, एक है तुम्हारा एक्सटर्नली है. बोथ द सर्कल्स दे टच व्हाट इंटरनली, मतलब एक बड़ा सर्कल है, इसका रेडियस ये है और ये 4.1 है. सो R1 इज इक्वल टू 4.2. ये R2 है, ये स्मॉल सर्कल है, इसका रेडियस कितना है? 3.5 है. एंड बोथ द सर्कल दे आर टचिंग व्हाट इंटरनली. ये पॉइंट तुम्हारा क्या है? इंटरनली. ये सर्कल अंदर है और एक बिग सर्कल के अंदर स्मॉल सर्कल होगा, दैट्स कॉल्ड व्हाट योर सर्कल टचेस व्हाट इंटरनली. इनका कॉमन पॉइंट ये कॉमन पॉइंट का इसमें से हम सब स्टार्ट करेंगे. लेट द रेडियस बी व्हाट R1 4.8, R2 3.5. टू सर्कल्स, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल से टचेस इंटरनली. दोनों सर्कल्स दे टच इंटरनली एट पॉइंट दिस पॉइंट. ये पॉइंट P ले लो, चलो फाइन. करेक्ट. एट पॉइंट P. करेक्ट. So both the circles they touches each other at point P. So theorem है, theorem of touching the center, yes ये center है, the theorem of touching the circle, both the circles are touching. ये circle हो गया, the center, ये दोनों center है, and point of contact. ये जो P है, ये P क्या तुम्हारा point of contact है. So three things आ गया. Number one, ये circle by the theorem of touching what? The two circles, the centers and the point of contact. Correct. Are these 3 points? Yes, ये radius है, ये center है, ये center है और एक point of contact है. These three lines will be what? These 3 points will be what? Collinear points. Correct. So distance between the center. तो उनका distance क्या रहेगा? जब internal होगा, जब when the two circles touches internally तो always minus करने का. Two circles touches externally तो always plus करने का. Because ये दोनों ये radius में से ये रेडियस को माइनस करो तो मिलेगा हम लोगों को द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर. करेक्ट. सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या रहेगा? R2 minus R1. करेक्ट. सो R1 minus R2, R1 minus R2. R1 कितना है? 4.8. R2 कितना है? 3.5. माइनस करो 1.3. सो इन दो ये सेंटर और ये सेंटर के बीच में, ये सेंटर है, ये सेंटर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1.3. हमने माइनस क्यों किया? बिकॉज वो इंटरनली है. सेम टू सेम वी विल डू व्हाट फॉर द एक्सटर्नल. सेम वर्डिंग्स होगी, जहां पर इंटरनल है उधर पुट कर देंगे एक्सटर्नल, याद रखिएगा. सेम ये सम आ गया. हम नेक्स्ट सम ले लो. द बोथ द सर्कल्स दे टचेस एक्सटर्नली. ये सेंटर है, ये एक सेंटर है, ये एग्जांपल P ले लो, ये Q ले लो और ये पॉइंट लेने का R ले लो. करेक्ट. सो P is the center of this circle, Q is the center of this circle. Both the circle they touches each other at point R. ये R क्या है? तुम्हारा point of contact है. अभी find करने का है इनका distance. इन दोनों का distance क्या करने का? Both the circle they touches externally. When both the circles they touch externally, तो always मैंने बोला दोनों radius को add करने का. So R1 problem में दिया 5.5. R2 प्रॉब्लम में दिया 4.2. सो इधर स्टार्ट करेंगे. लेट द रेडियस R1 be 5.5, R2 be 4.2. टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर व्हाट नाउ? एक्सटर्नली. इधर इंटरनली था, इधर क्या? एक्सटर्नली है. बाय थ्योरम ऑफ टचिंग द सर्कल, सेइंग the center and the point of contact are what?
कोलिनियर, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, these 3 points P R Q are what? Collinear. So distance between the center are R1 plus R2. R1 कितना है 5.5, R2 कितना है 4.2, दोनों को प्लस करो, 4 plus 5 9, 5 plus 2 7, तो क्या आंसर? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर आर 9.7। ये समय का तुमको 1 मार्क के लिए आएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम सेट 3.2 सी, इफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 4, दो सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और एक का रेडियस है वो 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ द सर्कल टचिंग ईच। अब दोनों सर्कल ड्रॉ करने का है, एक वो टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एंड टचिंग ईच अदर व्हाट इंटरनली, ये ड्रॉ करने का है, विद द कंपास से ड्रॉ करने का है। नो वी डोंट हैव ऑन द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, सो मैं आई एम गोइंग टू ड्रॉ द रफली ड्रॉ करूँगा, लेकिन घर पे एट होम टेक्स्ट बुक में टेक पेंसिल, टेक कंपास एंड टेक द प्रॉपर मेजरमेंट एंड ड्रॉ दैट वन, करेक्ट। सी पहले ड्रॉ करने का 4 सेंटीमीटर, ये सर्कल ड्रॉ किया हमने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया हम लोग ने। सी इधर मैंने रफली ड्रॉ किया है 4 सेंटीमीटर, तो ये मेरा ये रेडियस P है और ये पॉइंट Q है और ये 4 सेंटीमीटर। सो ये ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर ना। उसके बाद में क्या ड्रॉ करनी है हम लोग को 2.8 ले लो, है ना, 2.8 इधर रखो, यहाँ से सी समझो ये 2.8 है, सेंटर है, यहाँ से ड्रॉ 2.8, एक सर्कल ड्रॉ करो, जो कि तुम्हारा R, ये 2.8 है, करेक्ट। और याद रखने का 4.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करो, ये सेंटर रखने का, ये पॉइंट लेने का एंड ड्रॉ द सर्कल ड्रॉ करने का, ये मिलेगा अपने को सर्कल टचेस फॉर एक्सटर्नली, करेक्ट। अब ये दोनों सर्कल्स टचेस इंटरनली, कैसे ड्रॉ करोगे? सी पहले ड्रॉ करो बिग वन, याद रखने का, विद द मेजर 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करने का। हियर आई डोंट हैव व्हाट प्रॉपर कंपास नहीं है, मेजरमेंट्स नहीं है, इधर मैंने ड्रॉ किया ये सेंटर P Q और ये जो रेडियस है हमारा वो R1, ये हम लोग को 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। उसके बाद में बोला हम लोग ड्रॉ करेंगे इंटरनली 2.8, तो यहाँ से ये समझो ये इतना, ये सेंटर है, ये सेंटर है 2.8 का, ये देखो चलो ये सेंटर 2.8 है, यहाँ से ड्रॉ द सर्कल, ये सेंटर लो, R सेंटर है, फ्रॉम कीप इट हियर एंड ड्रॉ द व्हाट सर्कल, तो ये मिला हम लोग को 2.8 सेंटीमीटर है, करेक्ट। सो ये दोनों सर्कल इस तरह से ड्रॉ करने का है, एक्सटर्नली और इंटरनली, करेक्ट। ये सब इजी था, इसमें कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं है, ओनली यू हैव टू ड्रॉ द फिगर, करेक्ट। सो ड्रॉ इन द फिगर प्रॉपर्ली व्हाट इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट सम, एग्जाम से आने के चांसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट सम। क्या बोले सी ना, प्रॉब्लम के अंदर बोला है बोथ द सर्कल दे टच एक्सटर्नली एट पॉइंट R, so both the circles are touching externally at point R। फाइंड करने का प्रूफ करने बोला है AP QB को पैरेलल है, प्रूफ करने का दिस एंड दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूफ करने का है फाइंड RQB, ये एंगल फाइंड करने का, RQB ये एंगल फाइंड करने का है। अगर PAR अगर 35 दिया है तो फाइंड फॉर दिस एंगल, करेक्ट। हाउ वी गोइंग टू फाइंड सम, थोड़ा लेंदी सम है बट इजी है, फिर एकदम इजी सम सही है, तो खाली जस्ट फोकस करो और टेक्निक यूज करो, सब इजी हो जाएगा, करेक्ट ना। से ना स्टार्ट करने से ना P डैश A डैश Q समझेगा बाय थ्योरम ऑन टचिंग, टचिंग द सर्कल, करेक्ट। ये थ्योरम यूज नहीं करेंगे, ये थ्योरम जब प्रूफ नहीं करेंगे, हमको यूज करेंगे, करेक्ट। सो एक ड्रॉ कर दो, सी सो P डैश R डैश Q both are collinear points है by theorem on touching the circle, correct। now
उसके बाद में इन ट्राइंगल ए पी आर में sec AP congruent to sec PR, AP and PR दोनों congruent है by radius of a circle, करेक्ट। अगर एक ट्राइंगल में दो साइड congruent है, so this angle and this angle are congruent, यानी base angles are congruent, so angle PAR congruent to angle PRA, why? Isosceles triangle theorem, करेक्ट। ये मिला हम लोग को वन, ये दोनों congruent हो गया ना। अब this angle and this angle both are congruent, करेक्ट। angle PRA congruent to angle QRB, why? Vertically opposite angle, vertically opposite angle, ये मिला 2। now again in triangle RQB में same way sec RQ congruent to sec QB, again RQ QB दोनों congruent है। RQ क्या है? रेडियस। QB क्या है? रेडियस। क्या है इधर? रीजन रेडियस ऑफ ए सर्कल, करेक्ट। when these two sides are congruent and base angle, ये एंगल दोनों क्या रहेगा? congruent होगा। so angle QRB congruent to angle QBR, रीजन सेम रीजन, जो ये रीजन वही आएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ये मिला हम लोग को 3। ना अब इंपॉर्टेंट पार्ट सी इधर देखो, PRA ये दोनों सेम है। QRB ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम एंगल है, ये दोनों सेम एंगल है, तो क्या बचा? PAR QBR बचा। therefore angle PAR congruent to angle QBR कहां से मिला? from 1 2 and 3, from 1 2 and 3। now see, अब ये एंगल PAR ये एंगल और QBR ये एंगल, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट बताया हम लोग ने। सो इंस्टेड ऑफ दिस वन राइट फुल नेम लिखो, PAR के बदले राइट PAB लिखो, PAB लिखा हम लोग ने कॉन्ग्रुएंट टू। इंस्टेड ऑफ व्हाट? QBR के बदले लिखो व्हाट? QBA लिखो, QBA, करेक्ट। इधर ऐसा लिख सकते हो सेम, सॉरी शॉर्टकट में लिखो सेम एंगल विथ डिफरेंट नेम्स। एग्जाम्पल फॉर्म लिखने का है, सेम एंगल विथ डिफरेंट नेम्स। सी ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स है? दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट? ऑल्टरनेट एंगल्स। ये कौन से एंगल्स हो गए? ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स है तो दिस लाइन एंड दिस लाइन बोथ आर व्हाट? पैरेलल। सो sec AQ, so AP parallel to sec QB, result by alternate test, correct? by alternate angle test, sorry, by alternate angle test, these two lines are पैरेलल। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट प्रूफ कर दिया। अब प्रूफ करने का ये दोनों एंगल प्रूफ करने का कॉन्ग्रुएंट है, करेक्ट। कैसा प्रूफ करेंगे? सी ये मिला हम लोग को फोर्थ। सी नाउ इन ट्राइंगल APR and triangle RQB,
ये दो ट्राइंगल लिया हम लोग ने, these two angles are congruent. कौन सा एंगल से? एंगल ARP congruent to एंगल QRB. सीधा हमने प्रूफ किया है, क्या है? उधर PAR यानी PRA QRB दोनों इक्वल. कहाँ से मिला हम लोग ये? फ्रॉम 2 से. these two angles and these two angles सेम एंगल्स है. कल इधर चेंज किया, इधर PA इधर A आ गया, इधर P आ गया, राइट. चेंज किया हम लोग ने, फ्रॉम 2 से मिला. दूसरा फिर ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, सो PAR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR. सी PAR कॉन्ग्रुएंट टू QBR. कहाँ से मिला? फ्रॉम 4th. ये लिखो, ये मिला फ्रॉम 2 और ये मिला फ्रॉम 4th. Now see, these two angles are congruent, therefore triangle APR similar to triangle RQB by a test of what? Similarity. By a test of similarity. So APR similar to triangle what? RQB. Actually the congruent नहीं है, the similar sign, correct? See, so both are similar, both are congruent by a test. Second part complete हुआ. अभी हम स्टडी करेंगे थर्ड पार्ट. See, RQB ये एंगल फाइंड करने का है. तो फाइंड दिस एंगल. लेकिन PAR कितना है? 35. ये एंगल 35 है. अगर ये एंगल 35 है तो ये एंगल कितना होगा? 35. ऑलरेडी प्रूव किया हम लोग ने. See, now angle PAR is equal to angle QBR is equal to 35. अगर PAR 35 है तो QBR भी क्या रहेगा? 35. because both are congruent, तो both are what? equal. ये मिला हम लोग को what? from 4 से. see, ये एंगल मिला हम लोग को, we got this what from 35. now see, in triangle ऐसा नहीं. see, angle QRB is equal to angle QBR. ये भी 35 है, ये 35 है, तो ये एंगल कितना हो गया? 35. इधर भी हम लोग को सी QRB एंड QBR बोथ आर इक्वल. ये मेरा व्हाट हम लोग को फ्रॉम 3 से. सो ये 35 है, ये 35 है, ये फाइंड करने का है. सो इधर फाइंड करेंगे. इन ट्राइंगल QRB एंगल QRB प्लस एंगल QBR प्लस एंगल RQB is equal to what? 180 by angles of a triangle. लेकिन ये कितना है? 35. QRB 35 है, QBR 35 है, प्लस एंगल RQB ये मालूम नहीं है, 180 ऐड करो 70. RQB is equal to what? 180. इसको उधर लेके जाओ. एंगल RQB is equal to 180 minus 70. therefore angle RQB is equal to 110. तो RQB फाइंड किया हम लोग ने, हम लोग को we got what? 110. करेक्ट. तो ये सम एकदम इजी सम है. अगर तुम प्रॉपरली सॉल्व कर 2-3 बार तो इजी हो जाएगा सब. तो प्लीज सॉल्व दिस सम्स व्हाट एट होम अगेन एंड अगेन. नाउ 10th standard 3.2 सम नंबर 5. 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये. लिसन केयरफुली. सी नाउ टू सर्कल्स, एक सर्कल है सेंटर है, ये सर्कल है, इस सर्कल है, ये सेंटर बी. both the circles they touch externally at point E. okay? now ये सर्कल का रेडियस दिया है प्रॉब्लम के अंदर 4. ये सर्कल का रेडियस दिया है हम लोग को प्रॉब्लम में 6. फाइंड कर देंगे हम लोग व्हाट CD है ना. तो हम सॉल्व कैसे करें सी. तो यहाँ पर ड्रॉ करने का है कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ परपेंडिकुलर व्हाट टू DB. करेक्ट. सी इधर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करो. कंस्ट्रक्शन
ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू सेट बी बी, राइट। अब बी इधर हम करेंगे व्हाट, सोल्यूशन। नाउ सोल्यूशन क्या रहेगा, सी ना ए डैश डी, ए डैश मतलब क्या, बाय थ्योरम ऑन टचिंग द सर्कल, राइट, by theorem on touching the circle. So a dash b, both the circles that touch what, externally. Now the AE is equal to AC is equal to 4. तो ये 4 है, ये 4 हो गया, by radius of a circle, right? Same way BE is equal to BD 6, same reason, radius of a circle, ये 6 है, ये 6 आ गया, करेक्ट ना। उसके बाद में देन फिर ये ले लो, ये लेने का क्वाड्रेटल AC परपेंडिकुलर टू व्हाट, CD, एंड BD परपेंडिकुलर टू व्हाट, टू CD, करेक्ट। तो एंगल क्या बोला, ACD इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 90, वाई, रीजन क्या है, टेंजेंट थ्योरम। ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90 हो गया, बोथ एंगल्स आर 90 बाय टेंजेंट थ्योरम, बिकॉज ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, both the radius are perpendicular to the tangent, therefore this angle will be what, 90 degree, correct। तो ये दोनों मिला 90। so in triangle क्या होगा, AMDC में एंगल ACD, एंगल CDM, एंगल DMA, एंगल MAC is equal to 360. Why? Angles of a, ये बॉक्स डॉग मीन्स व्हाट, क्वाड्रिलेटरल है, एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये कितना है 90, ये कितना है 90, ये कितना है 90, और ये एंगल वी डोंट नो, ये एंगल वी डोंट नो, करेक्ट। सो 9 3s are 27, एंगल MAC 360, so angle MAC is equal to 360 minus 270, एंगल MAC is equal to 90। तो ये भी एंगल मिला व्हाट हम लोग को 90, चारों एंगल 90 है। अगर चारों एंगल 90 है, so quadrilateral ACND is a what, rectangle। ये हो गया rectangle। अगर rectangle है तो opposite sides are equal, so AC is equal to DM is equal to 4। Why? Opposite sides of a rectangle, opposite sides of rectangle are congruent। तो ये मिला हम लोग को 4, ये 4 है तो ये 4 है, लेकिन ये 6 क्या है, ये पूरा 6 है, ये 6 है, ये 4 मिला। अभी फाइंड करेगा BM, फाइंड करो, कैसे फाइंड करेंगे BM, DM प्लस NB इज इक्वल टू DB बाय D डैश M डैश B। ये 4 है, ये मालूम नहीं, ये कितना है 6 है, सो MB इज इक्वल टू 6 माइनस 4, MB इज इक्वल टू व्हाट 2। सो ये मिला हम लोग को 2, MB मिला 2, AB फाइंड करो ना, AB इज इक्वल टू AE, कैसा मिलेगा AE प्लस EB, A डैश
ई डैश बी, सो ये कितना है 4, ये 2 मिला, सो ए बी इज इक्वल टू 6 मिला, ए बी 6 मिल गया हम लोग को ना, ए बी 6 मिलता है, सो ए बी ई बी 6, सॉरी ये ई बी 6 है, ये 4 है, तो वी गॉट दिस फॉर 10, तो 4 प्लस 10 ए बी हो गया। अब क्या लेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए एम बी एंगल एम कितना है 90, अगर एम 90 है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ए बी हो गया हाइपोटेन्यूज, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। एन बी कितना मिला हम लोग को 2 स्क्वायर, ए एम 10 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 10 स्क्वायर, एन बी 2 स्क्वायर, ए एम वी डोंट नो 100 4 प्लस ए एम स्क्वायर, 100 माइनस 4, ठीक। सो 10 का स्क्वायर क्या है 100, 2 का स्क्वायर क्या है 4, ए एम स्क्वायर, ये प्लस है, इधर लेके आओ माइनस हो गया, 100 माइनस 4 कितना आंसर है 96 इज इक्वल टू व्हाट ए बी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर, करेक्ट। सो ए एम इज इक्वल टू रूट 96 टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, ए एम इज इक्वल टू 16 into 6, 16 6 are 96, ए एम इज इक्वल टू 4 रूट 6, करेक्ट। ए एम मिला अगर 4 रूट 6, तो अपने को फाइंड कर रहे हैं कि हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करेंगे सी डी फाइंड करना है, बट वी गॉट ए एम, बट ए एम इज इक्वल टू व्हाट सी डी इज इक्वल टू 4 रूट 6 बाय ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए rectangle, therefore CD is equal to 4 root 6 centimeter, right? So this is what the fifth sum we have got finished what of 3.2. please watch the video और वीडियो को शेयर भी करो फ्रेंड्स के साथ में, करेक्ट। और उसके बाद में ये लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लेसन्स अगर तुमने छोड़ दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसके लिए लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो लेसन्स है इसमें अभी जो हम लोगों ने जस्ट बेसिस स्टार्ट किया है, तो जो थियरम्स बहुत टफ है, करेक्ट। सो प्लीज वॉच द वीडियो, डू कंप्लीट योर नोट्स, करेक्ट। इफ एनी डाउट्स प्लीज कमेंट करो, टिल देन गुड बाय।